सूरह निसा आयत नंबर 106 को हम देख लेते 105 को देख लेते हैं। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना यकीनन हमने अंजलना नाजिल की हमने इलैका आपकी तरफ अल किताबा किताब बिलहक्की हक के साथ। यकीनन हमने आपकी तरफ ये किताब हक के साथ नाजिल की है। लितहकुमा ताकि आप फैसला कर दें बैनन्नासी लोगों के दरमियान बिमा इसके मुताबिक जो अर्रा का दिखाया है आपको अल्लाहु अल्लाह ताला ने, ताकि आप लोगों के दरमियान फैसला कर दें इसके मुताबिक जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है। वला और ना तकुन आप हो जाएं लिल खाइनीना खयानत करने वालों के लिए खसीमन झगड़ा करने वाले। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को भी ये बात कही है कि आपने लोगों के दरमियान इसके मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है, और आप खयानत करने वालों की खातिर झगड़े करने वाले ना। तो यहाँ पे हम इसका मफहूम देखते हैं, पहले ग्रामर को देख लें। इन्ना हरफे नासबा मुशब्बा, इन इसमें एक है ना और इन प्लस ना है ये। इन मुशब्बा बिल फेल, और ये इन्ना प्लस ना जो है ना, तो इन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल और ना इसका इस्मु इन्ना है। ठीक है। और इस्मु इन्ना जो है वो आगे खबरू इन्ना जुमले की शक्ल में बन रही है। अनजलना फेल माजी नून जालाम रूट वर्ड है, और ये भी फेल माजी जमा मुतकल्लिम है, और नहनु की जमीर या फिर इसको ना की जमीर, ये जो ना है ना ये शो कर रहा है कि ये इसमें मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम है, ये इसका फाइल हो गया। इलई का मुरक्कब जारी हो गया, मुतालिक हो गया फेल के। अलकिताबा मंसूब इसम होने की वजह से मफूल बिही हो गया फेल के लिए। ठीक है। और बिलहक्की चूंकि दरमियान में मफूल आ गया है ना, तो ये भी मुतालिक बनेगा। बी हरफे जार अलहक्की मजरूर होके मुतालिक अंजल्ला फेल के। तो फेल अपने फाइल और मुतालिकात और मफऊल के साथ मिलके खबरू इन्ना बन जाएगा। तो इन्ना अपने इसम और अपने खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। इसको मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं आगे वाले। अब अगला जुमला, इस जुमले के लिए तालील बनेगा, वजह बनेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये किताब हक जो आपके ऊपर नाजिल फरमाई है, ये क्यों नाजिल फरमाई है। लितहकुमा ताकि आप फैसला करें। लामे कई लामे तालील जो कि मुजारे को मंसूब कर रही है, और तालील जुमले की बताएगी कि ऐसा जो पीछे वाले जुमले में हमने कल देखा था ना कि तालील होती है पीछे जुमले की वजाहत या हकीकत या फिर हुक्म की वजह बयान करने के लिए ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि वजह बयान की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान को नाजिल किया, जो किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाई, ताकि आप फैसला करें। हा काफ मीम रूट वर्ड के साथ फिल मुजारा मंसूब वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा, और अंता की जमीर इसके अंदर फाइल। बैनन्नासी लोगों के दरमियान, बैनन्नासी मुरक्कब इजाफी है, और ये जर्फ के साथ चुके बनी है ना, बैना एक जर्फ है दरमियान में, तो इसको हम मुतालिक बनाएंगे लितहकुमा फेल के। हमने देखा कि जर्फ के साथ जो मुरक्कब इजाफी बने और उसको मुतालिक बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें मफूल का कोई मायने नहीं आ रहा है, ये मुतालिक के मायने हैं लोगों के दरमियान। ठीक है ना। बीमा, अब ये बी हरफे जार जो है ना, ये मा मौसूला और इसके सिले दोनों को साथ लेके मजरूर करेगी, और फिर मुतालिक दूसरा बनेगी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सिफ्त बनेगी। बी हरफे जार है लेकिन मा मौसूला को मजरूर करेगी इसके सिले के साथ। मा मौसूल अर्रा का फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। वाहिद मुजक्कर वाहिद मुतकल्लिम दिखाया है आपको, वाहिद मुतकल्लिम, सॉरी। ठीक है कि ठीक है। वाहिद तो हाँ नहीं हाँ हाँ, वाहिद मुतकल्लिम है ना। मुजक्कर गायब है, और का जो है इसकी मफऊल की जमीर है, सॉरी। वाहिद मुतकल्लिम वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, का इसके साथ मफऊल की जमीर जुड़ी हुई है। ये हमजा को देखते देखते ना वो मुजारे का मुतकल्लिम याद आ गया मुझे। अर्रा का फेल हमजा
را अलिफ वाला हमजा और या इसका रूप पड़ा है, दिखा दिया है आपको अल्लाहु अल्लाह ताला ने, फाइल हो गया अरा फेल का। ठीक है, असल में ये अरा जो है ना, ये जो फेल आया है ये मजीद फी के बाब से आया है, तो ये इसलिए इसमें हमजा जो है ना शुरू में जो है, ये अजाफी आया है, हमजा इजाफी आया हुआ है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे मुजारे के साथ इसको मुशाबियत हो गई। अच्छा जी, तो ये फेल फाइल माफूल जुमला फेलिया हो गया मुकम्मल। ये जुमला फेलिया जो है मा मौसूल के लिए सिला बन गया, और ये मौसूल और सिला बी हरफे जार से मजरूर होके मुतालिक बन गए। इसको हम सिफ्त भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि अल्लाह ताला ने आप, ताकि आप लोगों के दरमियान फैसला कर दें उसके मुताबिक जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है। यहां तक जुमला मुकम्मल हो गया। ये जुमला तालीलिया जो है, ये पीछे वाले जुमले की तालील बना, ठीक है, वजह बना, और के पीछे जुमले में जो बात बताई गई थी। वाव हरफ अतफ है, ला लाए नाहिया है। लाए नाहिया क्या करेगा, मुजारे को मजजूम करेगा। तकुन ना आप हो जाएं, तकुन फेल, असल में ये क्या था, तकुना ना आप हो जाए, फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा, अंता की जमीर इसका इसम बन जाएगा। लिल ख्वाइनीना, ली हरफे जार है, अल ख्वाइनीना, ख्वा या नून खाइन होते हैं ना, खयानत करने वाले। और ये ऊना ईना इना, ये हालत नस्बी जरी हालत का इसम है, जो कि ली हरफे जार की वजह से, मजरूर होने की वजह से ये महल्लन मजरूर है। ठीक है, तो ये मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगा तकुन फेल के, और खसीमन खास स्वाद मीम झगड़ा करने वाले, इस्मुल फाइल भी है ये, और ये खबरू काना बन गया। तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला फेलिया नाहिया इंशाइया बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो भी आपको दिखाया आप उसके मुताबिक फैसला कीजिए, और आप खयानत करने वालों की तरह झगड़ा करने वाले ना हो। वस्तगफिर, और सॉरी, ये आयत मुकम्मल हो गई है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो तरह की, पहले तो दो हुक्म आए हैं ना। पहले तो बताया गया है कि अल्लाह की तरफ से जो किताब नाजिल हुई है उसके दरमियान उसके हिसाब से ही फैसले करने हैं। एक तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब भी दी, फिर कानून यानी पूरा जाब्ता दिया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको खास बसीरत भी दी थी ना। हम आम इंसानों की तरह नहीं थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को प्रिपेयर किया था, तैयार किया था कि ये इतना भारी मनसब उठाने के लायक उनको बनाया था पहले। तो फिर मिसाल के तौर पे अब देखिए कि एक अदालत है, उसमें एक जज बैठा है, उसके सामने एक कानून की एक किताब है जिसने उससे फैसला करना है, सबको शहादतें भी हैं, लेकिन हर एक जज की काबिलियत के हिसाब से उसको बिठाया जाता है ना वहां पर। कोई भी एक आम इंसान, सारे सबूत भी हों, शवाहिद भी हों, उसके पास लॉ भी मौजूद हो, वो फैसला नहीं करेगा। फैसला तभी करेगा जब वो इस अहल होगा, यानी जज की एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ इंसान है। तो उसकी उसको यहाँ पर ये दर्जा जो दिया गया ना, लाजमी तौर पे उसकी एक्स्ट्रा सलाहियतें हैं, उसकी छठी हिस्स भी हो सकती है या कुव्वते फैसला भी होती है। और जो नबी होते हैं, जो रसूल होते हैं, उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की उनकी मंशा होती है ना, तो वो इस तरह फैसला करते हैं। तो यही वो चीज होती है जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि जैसा हम आपको दिखाते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा और अल्लाह रब्बुल इज्जत गाइडेंस देते हैं, फिर उसके मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप फैसला कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप झगड़ा करने वाली के लोगों की वकालत ना फरमाएं। एक शख्स जो कहने को तो मुसलमान हो लेकिन वो खाइन हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप उसकी तरफदारी नहीं करेंगे। इसका पस मंजर जो है ना, असल में वो एक शान नुजूल है। रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसा करती हूँ इस आयत को साथ ही पढ़ देती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला इस आयत का शान नुजूल देखते हैं। वस्तगफिर, और आप बख्शिश मांगो, वाव हरफ अल्लाह ही अल्लाह ताला से,
اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، انا بے شک اللہ اللہ تعالیٰ کا نا ہمیشہ سے ہے، غفورن بے حد بخشنے والا، رحیمن نہایت رحم فرمانے والا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واستغفر، واو حرف عطف ہے، استغفر فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں ایکسٹرا ورڈ باپ کے ہیں، اور غائن فارا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور بخشش مانگو، یہ حکم دیا جا رہا ہے نا، تو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر، اور انتم کی ضمیر اس کا فاعل اللہ اللہ تعالی سے، بلکہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وستغفرو نہیں ہے، وستغفر۔ اور تو بخشش مانگ، واحد مذکر حاضر، انتھا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اللہ اس کا مفعول آ گیا، فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے بتایا گیا ہے یہاں پہ اللہ رب العزت سے بخشش مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم آ گیا، اور اس کی خبر جملے کی شکل میں ہے۔ کانا فعل ماضی ناقص آفاقی سچائیوں کے لیے جب آتا ہے تو یہ ہمیشہ کا ترجمہ ساتھ آتا ہے۔ غفورن رحیمن، اللہ رب العزت کی دو صفات جو کہ ہمیشہ سے تھیں، ہیں بھی، اور ہمیشہ رہیں گی بھی۔ غائن فار را روٹ ورڈ کے ساتھ، راحا میم روٹ ورڈ کے ساتھ، یہ دونوں صفتین جو ہیں یہ کانا کی خبر ہو گئیں۔ تو کانا اپنے اسم ہوا کی ضمیر جو کہ موجود ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کا ظاہر اسم کوئی اور نہیں ہے، تو ہوا کی ضمیر اس کا اسم کانا، اور دونوں خبرین خبرو کانا ہو کے جملہ فعلیہ، یہ پورا جملہ فعلیہ اسمو خبرو انا بن گیا۔ تو پھر انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہاں پہ بتایا، ہم اس واقعے کو دیکھیں گے جو کہ پچھلی آیت کا شان نزول تھا، کیونکہ آیت کی ریکارڈنگ تھوڑی لمبی ہو رہی تھی۔ اس آیت میں تو ہمیں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اس منافق کے حق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی آ گئی ہے نا، تو اس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کیجیے۔ کوئی خائن ہے اور وہ بظاہر اپنا روپ آپ اس طریقے سے آپ کو شو کر رہا ہے کہ آپ کا دل نرم ہو گیا، پسیج گیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جلدی توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس کا پچھلی آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کا یہ سارا کانٹیکس